तो मतलब जो कल उन्होंने 1 घंटे में करा, आप लोगों को 45 मिनट्स में करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो अभी तक हमने अपना जो नंबर सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स तक ही रखा था। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ हमने रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ा है। इससे ज़्यादा तो हम बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं हुए हैं अभी तक, राइट। यानी कि अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, एक्स की वैल्यू -1 आ गई, यानी कि जो भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही आ पा रहे हैं, है ना। बट अब हमें ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ x² + 1 = 0, इसका मतलब क्या है? x की एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर करो, उसमें 1 ऐड करो और 0 आ जाए आंसर। ऐसी कौन सी वैल्यू पर ये चीज सही होगी? -1 का स्क्वायर करो, 1 आएगा, 1 + 1 तो 2, 2 हो गया, तो 2 तो 0 के इक्वल नहीं होगा। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका हम स्क्वायर करें और उसमें 1 ऐड करें तो फिर आंसर 0 आए। ऐसा कोई नंबर है? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से बताना है बस। ऐसा कोई रियल नंबर है? नहीं। तो इतनी सिंपल सी इक्वेशन भी अभी तक हम सॉल्व तो नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर हमें, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें अपनी स्टडी को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। अपने नंबर सिस्टम में एक और नंबर को ऐड करना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर नंबर जिसको हम अब ऐड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं उसको? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो तो एक्स की वैल्यू क्या आती है? -b + -√(b² - 4ac/2 है। यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आता है तो आप क्या बोलते हो? एक्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर डी 0 आता है तो क्या बोलते हो? रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। और अगर लेस देन 0 आता है तो आप क्या बोलते हो? नो रियल रूट्स। आप ये तो नहीं बोलते ना कि इसके कोई रूट ही नहीं होंगे। आप हमेशा ये बोलते हो कि रूट्स तो होंगे बट रियल नहीं होंगे। अगर रियल रूट्स नहीं है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। कैसे रूट्स होंगे उसके? इमेजिनरी रूट्स। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन ले लो, x² + 7 = 0। ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर में 7 ऐड करो और 0 आ जाए। अगर हम नॉर्मली बोले तो x² की वैल्यू -7 में 7 ऐड करोगे तो ही 0 आ पाएगा सिर्फ। बट यहाँ पे माइनस क्या कभी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? स्क्वायर तो कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकता। तो अभी तक तो हमने जितना भी पढ़ा उस हिसाब से तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। बट अब हम निकाल पाएंगे कि अब हम नंबर सिस्टम में इमेजिनरी नंबर्स को भी डाल रहे हैं। तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7, है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ±√(-7), राइट। तो ये जो रूट के अंदर जो ये नेगेटिव टर्म लिखा हुआ है, ये हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? x = ±√-1 × √7 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो अभी भी रूट के अंदर तो माइनस आ ही रहा है ना, नेगेटिव आ ही रहा है ना। तो अब से हम क्या करेंगे? ये जो -√(-1) है ना, इसको आज से हम एक नया नंबर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आयोटा। आयोटा क्या है? आयोटा बेसिकली एक ग्रीक लेटर है। जैसे अल्फा है, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे भी ग्रीक लेटर्स है। ग्रीक लेटर जैसे कि हम जब अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो हम ए पढ़ते हैं ग्रीक में। अगेन ये ए जो है ये अगेन एक ग्रीक अल्फाबेट है। ग्रीक अल्फाबेट, विच ग्रीक अल्फाबेट? अल्फा। हम बी पढ़ते हैं, अगेन बी भी एक ग्रीक अल्फाबेट है, दैट इज बीटा। हम सी पढ़ते हैं, अगेन ये भी एक ग्रीक अल्फाबेट है, गामा। ऐसे करते करते हम आई पढ़ते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, वो भी आई भी हमारा ग्रीक से ही निकला है, दैट इज आयोटा, ठीक है। तो हम ये जितने भी सिंबल्स पढ़ रहे हैं ना, ये सारे ग्रीक लैंग्वेज में ही पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आई से डिनोट करेंगे √(-1) की वैल्यू को, ठीक है। और नंबर सिस्टम में ऐड करा था बाय, दिस वाज एडेड बाय मैथमेटिशियन यूलर, ठीक है। उन्होंने ये एडिशन करी थी। तो सिंपली अगर आपको बोला जाए x² + 5 = 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? ±√5 आयोटा, ठीक है। तो अभी तक तो हम एक भी रूट नहीं निकाल पा रहे थे इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। अब हम दो दो रूट्स निकाल पा रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन का। आया समझ? आयोटा क्लियर हुआ? बस √(-1) इज आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। क्लियर? ओके।
ठीक है, जैसे अभी कुछ इमेजिनरी नंबर्स लिखे हुए हैं, अंडर रूट ऑफ -5 को हम कैसे लिखते हैं? √5 आयोटा। अंडर रूट ऑफ -7 को √7 आयोटा। -3 को √-11 को। क्लियर है, समझ आया? ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है? b² - 4ac। कितना आ रहा है ये? -7, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। इसका मतलब बहुत ऑब्वियस है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। रियल रूट्स नहीं है इसका मतलब इसके रूट्स क्या है ही नहीं, रूट्स है बट इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, तो अब निकालो, रूट्स निकालो इसके। So x is either equal to -1/2 plus √7/2 iota, or x is equal to -1/2 minus √7/2 iota। क्लियर है ये? ठीक है, तो इसके दो रूट्स आए अब आपके। क्लियर? आगे करें? ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो हमेशा एक पहली टर्म होती है और आयोटा के साथ एक और टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो हमेशा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म का होता है। ठीक है, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म का होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं विद अ कैपिटल Z, और उसके अंदर एक लाइन आती है। लाइन क्यों आती है? क्योंकि देखो, अगर अकेला हम Z से डिनोट करेंगे तो Z तो सेट ऑफ इंटीजर शो कर देगा, तो इसलिए हम बीच में लाइन डाल देते हैं। ठीक है, तो Z will be equal to a plus iota b, जहां पर a is the real part and b is the imaginary part and b iota is the imaginary number। ठीक है, तो यहां पर हमने सबसे पहले रियल नंबर लिया, दैट इज योर a, और साथ ही साथ हमने लिया आयोटा b, या फिर हम सिंपल लिख देते हैं b। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर लिया हमने, इमेजिनरी नंबर लिया, इमेजिनरी नंबर क्या है? आयोटा बी, और a प्लस आयोटा बी पूरा क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है ये? पक्का? ठीक है, ये लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे z दिया हुआ है, z इज इक्वल टू √7 + 5 आयोटा। तो अब बताओ व्हाट इज द रियल पार्ट, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? 5। व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर? 5 आयोटा। क्लियर है ये बात? ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो, है ना? जैसे देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं? a प्लस आयोटा बी। अब प्योरली रियल होने के लिए क्या होगा? इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होगा, तो z की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी? a। यानी कि 7 एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, √5 एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी, z की वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ b आयोटा या फिर आयोटा b, है ना? तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल 7 आयोटा एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, √2 आयोटा इज अगेन अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सबको? पक्का? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं, Z1 और Z1 दिया हुआ है a प्लस b1 आयोटा, और Z2 दिया हुआ है a2 प्लस b2 आयोटा। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? इनके कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट इक्वल होगा एंड दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी सा। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 7 + 2 आयोटा। ठीक है, Z1, और Z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। अब यहाँ पर अगर आपको बोला गया है इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b? a क्या होगा? 7, और b क्या होगा? 2।
ठीक है, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। आया समझ? नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इजी इजी सा टॉपिक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि z1 प्लस z2। z1 इज a प्लस b1 आयोटा और z2 है a2 प्लस b2 आयोटा। तो z1 प्लस z2 क्या होगा? रियल पार्ट को आप इंडिविजुअली ऐड करोगे और इमेजिनरी पार्ट को इंडिविजुअली ऐड करना। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल z1 is equal to 7 plus 5 iota and z2 is equal to minus 2 plus 3 iota. What will be z1 plus z2? बोलो। 5 plus 8 iota। रियल पार्ट को ऐड करो ना, 7 और माइनस 2 को ऐड करोगे तो 5 आएगा ना। ठीक है, क्या हो गया? 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या होगा? 8 आयोटा। ठीक है, अच्छा पीछे एक चीज रह गई, हमने प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ लिया। अब ये बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जो कि, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ जो कि प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजिनरी भी हो। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो z इज इक्वल टू ए, 0 प्लस 0 आयोटा में a की वैल्यू भी 0 है। अगर a की वैल्यू 0 है तो फिर प्योरली इमेजिनरी बन गया, और b की वैल्यू भी 0 है तो प्योरली रियल भी बन गया। तो सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है जो कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी दोनों है। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट वी हैव क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? हमेशा आंसर हमेशा क्या आएगा? हमेशा आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, ये क्लोजर लॉ होता है। ठीक है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर में क्लोजर लॉ लगेगा, मतलब अगर दो नेचुरल नंबर्स को हमने ऐड करा तो क्या आंसर भी नेचुरल नंबर आएगा? तो नेचुरल नंबर भी क्लोजर लॉ लग रहा है। ठीक है, क्लियर है ये? बट अगर हम दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या सब्ट्रैक्शन पे क्लोजर लॉ लगेगा? नहीं लगेगा। 2 माइनस 2 इज 0 विच इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? क्लियर हुआ ये क्या होता है? नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, याद है सबको? क्या होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो अब आपका नंबर्स में कैसे होगा? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ याद है नंबर्स में क्या होता है? हाँ, ब्रैकेट का ही कुछ होता है ना, बस खेल। ओके, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस, बस। ठीक है, अब नंबर्स में इधर क्या होगा? z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। ठीक है, नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी याद है क्या होती है? शायद नहीं। एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई, एडिशन है, एडिशन। क्या? दोबारा बोलो। मल्टीप्लाई तो आएगा ही ना, एडिशन पढ़ रहे हैं हम। एग्जैक्टली, हाँ 0 होती है। तो ऐसा कौन सा नंबर है 2 में आप क्या ऐड करो कि वापस से 2 आ जाए? 0। सिमिलरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें कि वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए? 0 आयोटा, मतलब 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, ओके। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स ऑपोजिट नंबर मतलब? वेरी गुड। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि 2 में क्या ऐड करा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? -2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करो कि उसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? -z। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या?
7। अरे क्योंकि इंटीजर से कंफ्यूज ना हो जाओ ना, तो आप भी नहीं नहीं मतलब ये, हाँ नॉर्मल जेड भी लिख सकते हो, बट ये भी लिख सकते हो आप, नहीं दिक्कत। ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है। क्लियर? सो एडिटिव इनवर्स जो वर्ड है, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग ऑफ इनवर्स, उल्टा। तो एडिशन का उल्टा क्या होता है? एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन। तो बस क्या करना है, किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, किसी भी नंबर का नेगेटिव, क्या कर रहे हो, किसी भी नेगेटिव नंबर का नेगेटिव, पढ़ाने दो। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, नेगेटिव करना है उस किसी भी नंबर का, तो फिर वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो वही अगर आपको बोला जाए 7 माइनस 5 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 7 माइनस 5 आयोटा का -7 प्लस 5 आयोटा। बस का आपने क्या करा, इसी नंबर को आपने माइनस लगा दिया इसके नंबर के साथ। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत इजी है ये भी। फॉर एग्जाम्पल z1 माइनस z2 दिया हुआ है आपको, सो a1 प्लस b1 आयोटा माइनस a2 प्लस b2 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 प्लस b1 माइनस b2 आयोटा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो एक बार, z1 इज 7 प्लस 5 आयोटा और z2 हमने ले लिया -1 -2 आयोटा। तो बताओ z1 माइनस z2 कितना आ रहा है, बोलो। 8 प्लस, चलो अब बताओ। ठीक है, क्लियर है ये, इजी है ना ये तो। अच्छा, अब डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे सिर्फ और सिर्फ क्लोजर लॉ लगेगा और कोई लॉ नहीं लगता। हाँ यस, सारे फेल करेंगे ना, कॉम्पिटिटिव नहीं लग पाएगा, कॉम्यूटेटिव नहीं, हाँ कॉम्पिटिटिव नहीं लगेगा, एसोसिएटिव नहीं लगेगा, सिर्फ क्लोजर लॉ ही करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है कि अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लॉ नहीं देख रहे, खाली मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, तो नॉट नेसेसरी होल नंबर आए, होल नंबर नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। और वैसे भी होल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो कि होल नंबर क्या, नहीं इसे जीरो, मतलब कोई भी नंबर -1 आ रहा है, हाँ कोई भी नंबर आ सकता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। 7 क्या है, 7 एक रियल नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ओके, z1 इंटू z2 करना है अब हमें। ठीक है, तो z1 इंटू z2 में फॉर एग्जाम्पल z1 इज a1 प्लस b1 आयोटा एंड z2 इज a2 प्लस b2 आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले a1 को a2 से प्लस b1 b2 आयोटा, आगे प्लस, कोई डाउट है, फिर ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, b1 a2 आयोटा प्लस b1 b2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो अब यहां पर लगाओ a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 आयोटा। क्लियर, ये आएगा। अब मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रही हूँ, मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस 1, 2 माइनस 6 आयोटा और z2 है 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, z1 इंटू z2 निकालो क्या आ रहा है,
18 माइनस, बाकी सब भी चेक करो, यही आ रहा है आंसर। क्लियर हो गया सबको? हो गया, क्लियर हो गया? ठीक है। क्या हुआ? नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या हुआ है यहाँ पर, 2 माइनस 6 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना होगा? 6। 2 इंटू 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। नाउ माइनस 6 आयोटा इंटू 3 माइनस 18 आयोटा, और यहाँ पर ये क्या होगा? अच्छा, आपने वो कर कर बताया, ठीक है, आयोटा स्क्वायर वाला। ठीक है, 12 आ गया। नाउ 6 प्लस 12 18। ठीक है, क्लियर हो गया? अब प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो आप लोग का गलत आया यहाँ पर, सबका ही 14 आयोटा आ रहा है, सबका ही 12 आयोटा। सबने ही आंसर गलत बताया, मैंने तो नहीं सुना। तो फिर बताया कहाँ? करें आगे? हो गया? ओके, नेक्स्ट इज क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लॉ में क्या होता है? Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z। क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ। राइट, इसका मतलब क्या है कि हम जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस से 2 आए? 1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा जाए कि वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आए? 1। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए? 1/2 से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई कि वापस से वही कॉम्प्लेक्स, सॉरी, वापस से 1 आए? 1/z, यानी कि उसी नंबर का रेसिप्रोकल लेना है आपको। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है? डिवीजन, है ना? तो इसीलिए हमने उसको रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर है ये बात? कि जा रहे हो? अभी से बैग डाल दिया? ओके, अभी तो बहुत टाइम है। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देख लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? Z1 इंटू Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 क्या होता है? Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। क्लियर? क्या हो गया? ठीक है, हो गया, नोट हो गया? क्या कौन अपने लिए लिखा है क्या मैंने ये? हाँ, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी। अच्छा, अभी अभी नहीं लिख नहीं रहे। ये सब ना रिकॉर्ड हो रहा है जो आप लोग बोल रहे हो। क्या हो गया है? और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सारे ही ऑब्वियस है वैसे तो।
बात हो क्या रही थी, बता तो दो। वैसे 18 माइनस 14 आयोटा का छोड़ देगा ऐसे, मतलब आयोटा में ही आपको आंसर मिलेगा। हाँ 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 यस माइनस 1 तो नहीं करना। यस, क्योंकि सब कुछ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। तो मतलब अगर ये अभी नोट कर रहे हो तो पिछला वाला भी नोट नहीं करा होगा, फिर तो घर पर ही नोट्स बनाना और क्या। हाँ तो अब बचे हुए, चलो फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा। क्या बोल रहे हो, 1 अपॉन 0.5 गलत है आंसर। ये कह रहे हो ना, ये आंसर आप यही कह रहे हो, बट ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों नहीं होगा वो बताओ। क्योंकि हमने 1 अपॉन z ही करा है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकली करा है। वेरी नाइस इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या ये a प्लस आयोटा बी की फॉर्म का है, नहीं है। तो a प्लस बी की आयोटा, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म का बनाने के लिए इसको आपको 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 प्लस 9, तो ये 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 30। क्लियर है ये। तो ये है इसका, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। डन, ओके। चलो z1 अपॉन z2 निकालना, क्या होगा इधर, z1 अपॉन z2। ये होगा आंसर, नहीं, क्योंकि ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में नहीं है, तो इसको रैशनलाइज करना है आपको, ठीक है। क्या हो गया, करो क्वेश्चन। देखना देखना नहीं, मैच तो करनी पड़ती है। हाँ एक ही बार बस, 2 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। बोलो दोबारा। किसका नहीं आया, आप लोगों का क्या आ रहा है वो बताओ। क्या क्या, अरे क्या हो गया, अभी से पार्टी के मूड में आ गए हो आप तो। कहाँ हुआ है, क्या आ रहा है आंसर, 10 प्लस तो यही तो आ रहा है। क्या, नहीं नहीं नहीं, सिंप्लीफाई करना। किसका आप बताओ, किसका नहीं आ रहा है ये। अरे हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा आंसर। किसका नहीं आया आंसर, ये वाला नहीं आया, और किसका नहीं आया आंसर, बाकी सबका आ गया। क्या है आंसर, 5/4 प्लस 1/4 आयोटा। अभी मैं करवाती हूँ आपको।
ठीक है, चलो बाकी थर्ड लास्ट क्वेश्चन जल्दी करो। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, 3 एमसीक्यूज हैं बस, अब ये एक बार करो हो जाएगा आपसे। दिख नहीं रहा क्यों, क्या हो गया? छोटा है मैम, दिख नहीं रहा, बड़ा कर दो। अरे बदलवाने, वो लाइट वैसे नहीं दिख रहा है। लाइट की इशू सही। अभी अब दिख रहा है? 5/4 प्लस आयोटा बाय 4। क्वेश्चन कर लो।
जस्ट टेल मी कि आपको कैसे सूटेबल है, एलसीएम लेना सूटेबल है या फिर आपने कुछ और तरीका करा है? सीधा एलसीएम लिया है। एक तरीका आप और क्या कर, नहीं मतलब नॉर्मली एक तरीका कर सकते हो, इसको अलग रैशनलाइज और इसको अलग रैशनलाइज कर सकते हो, फिर दोनों को ऐड कर लो। ज्यादा काम नहीं हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, बाद में करो पहले करो, करना तो पड़ेगा ही आपको रैशनलाइज। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहते हो, एलसीएम लेना चाहते हो या फिर अलग अलग रैशनलाइज करके ऐड करना चाहते हो? अलग अलग रैशनलाइज करके ऐड कर लेते हैं। 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करके बताओ, साथ साथ पार्ट्स ऊपर देख लो, बताओ 1 इंटू 2, जल्दी बताते रहो, आगे बताते रहो। -4 आयोटा, आगे बोलो। इसको मैं -2 लिख दूं क्योंकि ये +2 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो ऐसे। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 4 और माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो गया 1, तो ये +1 लिख दे। ठीक है, क्योंकि वो माइनस आयोटा स्क्वायर होता है ना, तो वो +1 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बना, बचा 5 आयोटा अपॉन 5 विच इज माइनस आयोटा। ठीक है, अब दूसरे को रैशनलाइज करो, 4 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, क्लियर। अब इधर मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया, 12 माइनस 8 आयोटा, बोलते जाओ, आपने बोलना है आगे, -3 आयोटा, आगे -2। ठीक है, -2। ठीक है, क्योंकि वो +2 आयोटा स्क्वायर होता है तो फिर वो -2 लिख दिया। अब इधर क्या होगा, 9 प्लस 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया, ये हो गया 10 माइनस 11 आयोटा अपॉन 13। ठीक है, तो अब दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 10 माइनस 11 आयोटा अपॉन 13, तो ऐड करो, ये कितना आ जाएगा, -13 आयोटा प्लस 10 माइनस 11 आयोटा, तो ये कितना आ गया, 10 बाय 13 माइनस 24 ओवर 13 आयोटा, सी पार्ट। क्योंकि इसको आप कंपेयर करोगे ना a प्लस बी आयोटा से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 ओवर 13 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी -24 ओवर 13। क्लियर है क्या, एलसीएम लेके करना है, एलसीएम कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के लिए इक्वेशन होनी चाहिए ना, वो एलसीएम कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, क्या कह रहे हो आप, दोबारा बोलो। दैट इज नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, वो एलसीएम होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई पता है क्या होता है, इट इज a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर होता है ना, तो a को d से करते हो, c को b से करते हो, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ तो फिर वो शॉर्ट होगा ना, आगे उसको और शॉर्ट करो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पीछे करूं, हो गया ये वाला, कर दूं आगे, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सारे।
भाई सिद्ध प्यार अब मत आंसर बोलना क्योंकि अब करके बोलना, ठीक है? तो 4 ही तो ऑप्शन है, 4 में से और कोई 2 आयोटा बोल दो। -2 आयोटा, वेरी नाइस। चारों में तो एक तो सही है ही है पक्का, देखो। सॉल्व कर लो। निकल गया आपका जस? -2 आयोटा निकाल कर बोला या ऐसे ही बोला है? गलत है आंसर। क्या? हाँ -2 आई थॉट यू सेड, क्योंकि उसने बोला -2 आयोटा। हाँ एग्जैक्टली उसने। ओके ओके फाइन, -2 राइट है। माइनस कर लो। -2 है। देखो पहले रैशनलाइज करना, फिर स्क्वायर करके ऐड करना। तो आपने पहले स्क्वायर करा है? हाँ नहीं देखो हो तो जाएगा, बट मैं इजियर वे बता रही थी। ऑब्वियसली होना तो है ही है, इजियर वे आउट बता रही थी कि पहले रैशनलाइज करके कर लो। इजी जो भी सही लगे आपको वो कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका 16 है। ये -1 आ रहा है, वो भी -1 आएगा। -1 आ रहा होगा दूसरा वाला भी। ठीक है, -1 प्लस -1 हो जाएगा आपका आंसर 2, -2। ठीक है, एक ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये घर से कर कर आना। क्या? सी और डी भी बोल दो कोई, ए बी। डन, नोट कर लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर कर आना, ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन रजिस्टर में ही रह जाए, निकाल के कर लेना, आज ही कर लेना नहीं तो भूल जाओगे।